दोस्तों, बचपन और जवानी यूं ही बीत जाता है। जीवन का हकीकत बुढ़ापा ही बताता है। अपने ही घर में बुढ़ापा अकेला ही रह जाता है। जवानी और बचपन के हाथों अक्सर रौंदा जाता है। जब देख बुढ़ापा आप ये सोचोगे कि एक दिन ये सब आएगा कि बुढ़ापा अकेला नहीं सबके साथ कट जाएगा। दोस्तों, बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव है जहां हर इंसान एक सुकून चाहता और इज्जत चाहता है और सबसे ज्यादा अपनों का साथ चाहता है। लेकिन अफसोस, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो बुढ़ापा सुकून भरी नहीं बल्कि अकेलापन और बेबसी का दौर बना देती हैं। हम सब यही चाहते हैं कि हमारा बुढ़ापा सुकून भरी हो, लेकिन अफसोस कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो अपनी ही बनाई होती हैं। यही गलतियां उस अकेलेपन की ओर धकेल देती हैं जिसका हमें अंदाजा भी नहीं होता। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुढ़ापा चैन और सुकून से गुजरे, अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो, तो ये गलतियों से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही गलतियां आपके औलाद से दूर कर सकती हैं और आपको एक दिन एहसास होगा कि सब कुछ होते हुए भी आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सबका दिल से स्वागत है। श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य, महाराज अमृतसेन और उनका अद्भुत राज्य। बहुत समय पहले की बात है। अमृतपुर नामक राज्य में महाराज अमृतसेन का शासन था। वे एक न्यायप्रिय, धर्मपरायण और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में किसी चीज की कमी नहीं थी। धन, अन्न, सुख, वैभव सब कुछ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उनके दो पुत्र, युवराज देवदत्त और कुमार चंद्रदत्त। महाराज और उनकी महारानी सुमित्रा अपने पुत्रों को बहुत प्रेम करते थे। वे उन्हें किसी भी प्रकार की कठिनाई सहन नहीं करने देते। उनकी हर इच्छा तुरंत पूरी होती थी। यदि वे कोई अनुशासनहीनता करते तो भी माता पिता उन्हें डांटने के बजाय कहते, ये अभी बच्चे हैं, बड़े होकर समझ जाएंगे। माता पिता की भूल। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों राजकुमार बड़े हुए। उन्हें शस्त्र विद्या और शासन की शिक्षा दी गई, लेकिन वे कभी गंभीरता से नहीं सीखते थे। जब कोई गुरु उन्हें अनुशासन का पाठ पढ़ाने की कोशिश करता तो माता पिता कहते, कोई बात नहीं, ये तो हमारे लाडले हैं, इन्हें डांटने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, जो माता पिता अपने बच्चों को स्नेह में इतना अंधा बना देते हैं कि वे अनुशासन, कर्तव्य और परिश्रम से दूर हो जाएं, वे स्वयं अपने भविष्य के दुखों का निर्माण करते हैं। युवराज देवदत्त भोग विलास में रम गया। उसे केवल राजमहल के ऐश्वर्य में रहना पसंद था। दूसरी ओर कुमार चंद्रदत्त शक्ति और अधिकार चाहता था, लेकिन वह जिम्मेदारियों से बचता था। जब राजा को पहला झटका लगा, महाराज अमृतसेन वृद्ध होने लगे। उन्होंने सोचा कि अब उन्हें युवराज देवदत्त को राजा घोषित कर देना चाहिए। पूरे राज्य में घोषणा कर दी गई कि शीघ्र ही युवराज का राजतिलक होगा। लेकिन राजतिलक से एक दिन पहले ही देवदत्त ने पिता से कहा, पिताजी, मैं राजा नहीं बनना चाहता। राज चलाना कठिन काम है। मैं बस आराम से जीना चाहता हूँ। महाराज स्तब्ध रह गए। उन्होंने कुमार चंद्रदत्त से पूछा, क्या तुम राज्य की जिम्मेदारी लोगे? चंद्रदत्त बोला, राज्य तो चाहिए, लेकिन मैं आपकी तरह दिन रात परिश्रम नहीं कर सकता। मैं अपने लिए अलग राज्य चाहता हूँ, जहाँ मैं अपनी इच्छा से राज कर सकूँ। ये सुनकर महाराज को पहली बार एहसास हुआ कि उन्होंने अपने पुत्रों का पालन पोषण तो किया, लेकिन उन्हें जीवन का असली पाठ नहीं सिखाया। जब संकट आया, एक दिन पड़ोसी राज्य के राजा वज्रसेन ने अमृतपुर पर आक्रमण कर दिया। महाराज अमृतसेन ने अपने पुत्रों से कहा, अब समय है कि तुम अपनी मातृभूमि की रक्षा करो, सेना का नेतृत्व करो। लेकिन देवदत्त और चंद्रदत्त दोनों ही डर गए। उन्होंने कहा, पिताजी, हम लड़ाई नहीं कर सकते, हमें युद्ध में कोई रुचि नहीं, आप ही इसे संभालिए। महाराज को अब पूरी तरह से समझ आ गया कि उनकी संतानें उनके लिए सहारा नहीं बन सकी। वे केवल सुख चाहते थे, परिश्रम नहीं। उन्होंने अपने बच्चों को सब कुछ दिया, लेकिन कर्तव्य, त्याग और परिश्रम का मूल्य नहीं सिखाया। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन,
जो माता पिता अपने बच्चों को कड़ी मेहनत, नैतिकता और संघर्ष का मूल्य नहीं सिखाते, वे अंत में अकेले रह जाते हैं। राजा का त्याग। महाराज अमृतसेन को यह अनुभव हुआ कि अब उनके पुत्रों से कोई आशा नहीं। उन्होंने अपना सिंहासन छोड़ दिया और राज्य के सबसे योग्य सेनापति को राजा घोषित कर दिया। फिर वे वन की ओर चले गए, ये सोचते हुए कि क्या यही उनकी जीवन भर की मेहनत का परिणाम था। इधर जब अमृतपुर पर आक्रमण हुआ तो बिना किसी सक्षम राजा के सेना कमजोर पड़ गई। दुश्मन सेना ने राजमहल पर कब्जा कर लिया। अब दोनों राजकुमारों को समझ आया कि वे कितनी बड़ी भूल कर चुके हैं। क्या होगा आगे? क्या देवदत्त और चंद्रदत्त अपनी भूल सुधारेंगे? क्या वे अपने पिता की सीख को समझ पाएंगे? क्या वे अपने राज्य को फिर से प्राप्त कर पाएंगे? श्री कृष्ण का उपदेश यहीं समाप्त नहीं होता। जीवन की परीक्षा कभी खत्म नहीं होती। शिक्षा। बच्चों को अनुशासन और परिश्रम का महत्व सिखाना चाहिए। अत्यधिक लाड़ प्यार से संतान स्वार्थी बन सकती है। माता पिता को अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, वरना वे जीवन भर दूसरों पर निर्भर रहेंगे। क्या राजकुमार अपनी भूल सुधारेंगे? ये तो समय ही बताएगा। श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य, राजकुमारों की दुर्दशा। जब शत्रु राजा वज्रसेन ने अमृतपुर पर कब्जा कर लिया तो देवदत्त और चंद्रदत्त का जीवन एक झटके में बदल गया। अब वे वही विलासी राजकुमार नहीं थे जिन्हें हर सुख सुविधा सहजता से मिलती थी। वज्रसेन ने उन्हें बंदी बना लिया और कहा, जो अपनी मातृभूमि और पिता का सम्मान नहीं कर सके, वे मेरे लिए क्या कर सकते हैं? इन्हें कारागार में डाल दो। दोनों राजकुमारों को काल कोठरी में डाल दिया गया। महल की रेशमी चादरों में सोने वाले राजकुमार अब पत्थर की ठंडी जमीन पर पड़े थे। स्वादिष्ट व्यंजनों पर पलने वाले अब रूखा सूखा भोजन खाने को विवश थे। यह उनके लिए पहला सबक था। महाराज अमृतसेन का वनगमन। उधर महाराज अमृतसेन वन में एक साधु का जीवन व्यतीत कर रहे थे। वे दिन भर ध्यान और साधना में लीन रहते। एक दिन वन में भ्रमण करते हुए उन्हें एक महर्षि अगस्त्य मिले। महर्षि ने पूछा, राजन, क्या कारण है कि आप, जो कभी एक समृद्ध राज्य के शासक थे, आज इस घने वन में अकेले भटक रहे हैं? महाराज ने अपनी सारी व्यथा सुनाई। महर्षि मंद मंद मुस्काए और बोले, हे राजन, संतान को अत्यधिक सुख देने से वह कर्तव्यहीन हो जाती है। ये सृष्टि का नियम है। जब माता पिता अपने बच्चों को अनुशासन, परिश्रम और त्याग का मूल्य नहीं सिखाते तो वे कभी सच्चे उत्तराधिकारी नहीं बन सकते। महाराज को अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। उन्होंने महर्षि से पूछा, तो क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? महर्षि ने कहा, हर गलती सुधारी जा सकती है यदि व्यक्ति उसे स्वीकार करे और सही मार्ग चुने। जाओ, अपने पुत्रों को जीवन का वास्तविक पाठ सिखाओ। कारागार से मुक्ति और संघर्ष की राह। उधर कारागार में देवदत्त और चंद्रदत्त की स्थिति दयनीय थी। वे पहली बार जीवन में संघर्ष का स्वाद चख रहे थे। कुछ दिनों बाद एक वृद्ध सेवक ने उन्हें पहचान लिया और चुपके से उनकी बेड़ियां खोल दी। वृद्ध सेवक बोला, युवराजों, ये राज्य आपका है। यदि आप इसे वापस पाना चाहते हैं तो आपको इसके योग्य बनना होगा। सेवक के मार्गदर्शन में दोनों राजकुमार नगर से बाहर निकले और जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दिन भटकने के बाद वे उसी आश्रम में पहुंचे जहां उनके पिता थे। जब पिता पुत्रों का आमना सामना हुआ, देवदत्त और चंद्रदत्त ने महाराज को वनवासी वेश में देखा और लज्जित होकर उनके चरणों में गिर पड़े। पिताजी, हमें क्षमा करें। हमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की। हमें अब समझ आ गया है कि कर्तव्यहीनता का परिणाम क्या होता है। महाराज ने उनकी आंखों में पश्चाताप देखा, लेकिन वे जानते थे कि केवल पछतावा काफी नहीं था। उन्होंने कहा, यदि तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो वन में रहकर परिश्रम और संघर्ष का पाठ सीखो। असली परीक्षा की शुरुआत। अब देवदत्त और चंद्रदत्त को महल के वैभव को छोड़कर साधारण जीवन जीना पड़ा। उन्हें सुबह जल्दी उठकर आश्रम के कार्य करने पड़ते, लकड़ियां काटनी पड़ती, जल लाना पड़ता और कठिन परिश्रम करना पड़ता। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ,
जो सुख में पले वे संघर्ष में टूट जाते हैं और जो संघर्ष में तपे वे ही सच्चे योद्धा बनते हैं। धीरे धीरे राजकुमारों की काया में परिवर्तन होने लगा। विलासी शरीर सुदृढ़ हो गया और मस्तिष्क में गंभीरता आ गई। अब वे केवल राजा बनने के लिए नहीं बल्कि एक योग्य शासक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। गुरु का आगमन और युद्ध की योजना। एक दिन महर्षि अगस्त्य फिर से आश्रम में आए। उन्होंने राजकुमारों से पूछा, क्या अब तुम अपने राज्य को वापस लेने के लिए तैयार हो? राजकुमार बोले, हाँ, लेकिन हम केवल विजय के लिए नहीं बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए युद्ध करेंगे। महर्षि ने उन्हें युद्ध नीति, राजनीति और रणनीति की शिक्षा दी। अब वे पहले की तरह केवल राजकुमार नहीं थे बल्कि एक कुशल योद्धा और दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता बन चुके थे। विजय की ओर पहला कदम। जब वे पूरी तरह से तैयार हो गए तो उन्होंने एक गुप्त योजना बनाई। उन्होंने राज्य के सभी वफादार सैनिकों और जनता को एकत्र किया। जनता भी नए शासक से त्रस्त थी और अपने पुराने राजा को वापस चाहती थी। धीरे धीरे एक बड़ी सेना तैयार हो गई। वज्रसेन को इस बात की भनक नहीं थी कि जिन राजकुमारों को वह कमजोर समझ रहा था वे अब उसके लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके थे। क्या होगा आगे? क्या देवदत्त और चंद्रदत्त अपने राज्य को वापस ले पाएंगे? क्या वे इस बार योग्य शासक बनकर अपने पिता का नाम रोशन करेंगे? क्या श्री कृष्ण की दी गई सीख उन्हें विजय दिलाएगी? शिक्षा सिर्फ प्यार से नहीं, अनुशासन और कर्तव्य से संतान को योग्य बनाया जाता है। जीवन के संघर्ष से बचने वाले व्यक्ति कभी सफल नहीं होते। माता पिता को बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए ताकि वे जीवन में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। क्या राजकुमार जीतेंगे? क्या वे सच्चे राजा बन पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य। युद्ध की तैयारी। राजकुमार देवदत्त और चंद्रदत्त अब पहले जैसे नहीं थे। वे एक नए व्यक्तित्व में ढल चुके थे, शक्तिशाली, बुद्धिमान और कर्तव्यनिष्ठ। महर्षि अगस्त्य की शिक्षा के साथ वे अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाने लगे। उनकी पहली रणनीति थी जनता का समर्थन जीतना। वे राज्य के अलग अलग हिस्सों में गुप्त रूप से गए और वहां के नागरिकों से मिले। उन्होंने देखा कि वज्रसेन का शासन अत्यंत कठोर था। करों का अत्यधिक बोझ, सैनिकों की क्रूरता और राजा का स्वार्थी रवैया प्रजा को असंतुष्ट कर चुका था। देवदत्त ने गांव वालों से कहा, हम वही राजकुमार हैं जिन्हें तुम्हारा राजा कहता है कि भाग गए थे, लेकिन हम लौट आए हैं। ये राज्य तुम्हारा है और हम तुम्हारे लिए लड़ेंगे। क्या तुम हमारे साथ हो? प्रजा पहले हिचकिचाई, लेकिन जब उन्होंने राजकुमारों के परिश्रम और त्याग को देखा तो धीरे धीरे उनका विश्वास जागने लगा। गांव के युवा और सैनिक गुप्त रूप से उनकी सेना में शामिल होने लगे। अब तक उनके पास 4000 सैनिक, सैकड़ों घुड़सवार और प्रशिक्षित योद्धा इकट्ठे हो चुके थे। लेकिन वज्रसेन की सेना विशाल थी, 20,000 सैनिकों से भी अधिक। युद्ध नीति और पहला प्रहार। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, युद्ध में संख्या नहीं, बुद्धि और साहस महत्वपूर्ण होते हैं। राजकुमारों ने यह बात गांठ बांध ली। उन्होंने प्रत्यक्ष युद्ध के बजाय गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। वे छोटे छोटे दलों में बंटकर रात के समय महल के आसपास के किलों पर हमला करने लगे। धीरे धीरे वज्रसेन की पकड़ कमजोर होने लगी। एक दिन उन्होंने वज्रसेन के सबसे प्रिय सेनापति अभिमर्दन को बंदी बना लिया। यह उनके लिए सबसे बड़ी जीत थी। वज्रसेन का अहंकार और घातक चाल। जब वज्रसेन को खबर मिली कि राजकुमारों ने उसकी सेना के कई किले जीत लिए हैं तो वह क्रोधित हो गया। उसने अपने गुप्तचरों को भेजकर पता लगाया कि राजकुमार कहाँ हैं। फिर उसने एक चाल चली। उसने एक दूत भेजा और संदेश दिया, यदि तुम में साहस है तो आकर मुझसे आमने सामने युद्ध करो। यदि जीत गए तो राज्य तुम्हारा, हार गए तो जीवन भी नहीं बचेगा। राजकुमारों के लिए यह एक कठिन निर्णय था। महाराज अमृतसेन की अंतिम सीख। राजकुमारों ने अपने पिता से सलाह लेने का निश्चय किया। वे वन में गए और महाराज अमृतसेन से पूछा, पिताश्री, हमें क्या करना चाहिए? महाराज गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, वज्रसेन एक चालाक राजा है।
यदि तुम सीधे युद्ध में जाओगे तो वह अपनी विशाल सेना से तुम्हें हरा सकता है, लेकिन यदि तुम उसे वहीं हराओ जहां वह सबसे कमजोर है, तो जीत तुम्हारी होगी। राजकुमारों ने पूछा, वह कौन सी जगह है? महाराज मुस्कुराए, उसका हृदय। अहंकार उसके विनाश का कारण बनेगा। निर्णायक युद्ध। अब समय आ चुका था। राजकुमारों ने एक योजना बनाई। उन्होंने अपने कुछ सैनिकों को वज्रसेन की सेना में गुप्त रूप से भेज दिया। जब युद्ध आरंभ हुआ तो वज्रसेन की सेना भारी पड़ने लगी, लेकिन तभी राजकुमारों के भेजे हुए गुप्त सैनिकों ने भीतर से हमला कर दिया। वज्रसेन को समझ नहीं आया कि उसके ही सैनिक क्यों विद्रोह कर रहे हैं। वह क्रोधित होकर स्वयं युद्ध भूमि में उतर आया। तभी चंद्रदत्त ने पीछे से आकर उसकी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया। अब वज्रसेन और उसकी सेना में संपर्क टूट चुका था। वज्रसेन अकेला पड़ गया। देवदत्त ने आगे बढ़कर कहा, अब बताओ कौन अधिक योग्य है, वो जो कर्तव्य से भागे या वह जिसने जीवन से संघर्ष करके खुद को सशक्त बनाया। वज्रसेन को समझ आ गया कि वो हार चुका है। उसने आत्मसमर्पण कर दिया। राज्य की पुनर्स्थापना और माता पिता का सम्मान। अब अमृतपुर का वैभव पुनः लौट आया। प्रजा खुश थी, क्योंकि अब उन्हें एक ऐसा शासक मिला था जो संघर्ष से निकला था, न कि केवल विरासत में राजगद्दी पाने वाला। लेकिन राजकुमारों ने महल में जाने से पहले एक कार्य किया। वे अपने पिता को लेने वन में गए। महाराज अमृतसेन को सिंहासन पर बैठाया गया। राजकुमारों ने उनके चरणों में सिर झुकाया और बोले, पिताश्री, हमें अब समझ आ गया कि सच्चा राजा वह नहीं जो जन्म से राजकुमार हो, बल्कि वह जो अपने कर्मों से योग्य बने। महाराज ने उन्हें गले लगाया और कहा, आज तुम मेरे वास्तविक उत्तराधिकारी बने हो। अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें राज्य सौंप दूं। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, इस कथा का सबसे बड़ा सबक क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, माता पिता को चाहिए कि वे संतान को स्नेह दें, परंतु उन्हें संघर्ष से बचाएं नहीं। सुख में पला व्यक्ति कभी जीवन के कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकता। जो माता पिता अपनी संतान को अनुशासन और परिश्रम नहीं सिखाते, वे अपने ही भविष्य का नाश कर बैठते हैं। कहानी से शिक्षा। अनुशासन और संघर्ष से ही व्यक्ति महान बनता है। माता पिता को बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, न कि केवल उन्हें सुख देना चाहिए। सच्चा नेतृत्व वही करता है जो दूसरों के लिए बलिदान देने को तैयार हो। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। श्री कृष्ण की सीख। माता पिता की भूल और उनका भविष्य। राज्याभिषेक और नई जिम्मेदारियां। राजकुमार देवदत्त और चंद्रदत्त अब केवल योद्धा नहीं रहे थे, वे अमृतपुर के भावी शासक थे। राज्याभिषेक की तैयारी शुरू हो गई। महाराज अमृतसेन ने अपनी अंतिम घोषणा की, आज से देवदत्त और चंद्रदत्त इस राज्य के नरेश होंगे। लेकिन याद रखना, एक राजा की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसकी प्रजा होती है, न कि केवल अपनी शक्ति बनाए रखना। यज्ञ के साथ राज्याभिषेक हुआ और देवदत्त को राजा, जबकि चंद्रदत्त को प्रधान सेनापति घोषित किया गया। लेकिन यही कहानी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि नई सत्ता के साथ नई चुनौतियां आईं। पुराने शत्रुओं की नई चाल। जहां अमृतपुर में उत्सव का माहौल था, वहीं दूर कहीं अंधकार में बैठा कोई षड्यंत्र रच रहा था। वज्रसेन। वो युद्ध में हार चुका था, परंतु उसकी महत्वाकांक्षा मरी नहीं थी। उसने गुप्त रूप से अन्य राज्यों से संपर्क किया और उन्हें उकसाने लगा, अमृतपुर अब कमजोर हो गया है। अगर हम एक साथ आक्रमण करें तो ये राज्य फिर से हमारा हो सकता है। कुछ स्वार्थी राजाओं को ये प्रस्ताव पसंद आया। एक नई समस्या खड़ी हो गई। देवदत्त और चंद्रदत्त को इसकी भनक लगी। वे जानते थे कि महल में बैठकर शासन करना एक बात है, लेकिन बाहरी आक्रमणों से रक्षा करना असली परीक्षा होगी। श्री कृष्ण का पुनः मार्गदर्शन। देवदत्त को चिंता थी कि इतने बड़े षड्यंत्र का सामना कैसे किया जाए। वो महर्षि अगस्त्य के पास गए, लेकिन इस बार उन्हें श्री कृष्ण स्वयं मिले। हे देवदत्त, तुम क्यों चिंतित हो? श्री कृष्ण ने पूछा। देवदत्त ने सारी बातें कह सुनाई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राजा की परीक्षा युद्ध जीतने में नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने में होती है।
केवल तलवार से राज्य नहीं चलता, बुद्धि और न्याय से भी शासन करना पड़ता है। देवदत्त ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, अपने शत्रुओं को हराने से पहले उन्हें समझो। यदि तुम युद्ध से बच सकते हो तो वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। युद्ध या कूटनीति। अब देवदत्त और चंद्रदत्त ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने उन राज्यों को गुप्त संदेश भेजे जो वज्रसेन से मिले हुए थे। संदेश में लिखा था, यदि अमृतपुर पर आक्रमण हुआ तो ये केवल एक राज्य का विनाश नहीं होगा, बल्कि पूरे क्षेत्र में अस्थिरता फैल जाएगी। एक और युद्ध न केवल प्रजा का बल्कि तुम्हारा भी नुकसान करेगा। क्यों न हम एक समझौता करें? राजाओं को ये बात समझ में आई। धीरे धीरे वे वज्रसेन से दूर होने लगे। जब वज्रसेन को ये पता चला तो वह क्रोधित हुआ। उसने अकेले ही हमला करने का फैसला किया, लेकिन इस बार वह पहले की तरह शक्तिशाली नहीं था। उसकी सेना भी छोटी हो चुकी थी। देवदत्त और चंद्रदत्त ने बिना रक्तपात के उसे पराजित कर दिया। वज्रसेन को बंदी बना लिया गया। दया और न्याय का निर्णय। अब समस्या ये थी कि वज्रसेन को क्या सजा दी जाए। प्रजा चाहती थी कि उसे मृत्यु दंड दिया जाए, लेकिन तब महाराज अमृतसेन ने कहा, एक सच्चा शासक वह नहीं जो अपने शत्रु को मार दे, बल्कि वह है जो उसे सुधारने का अवसर दे। देवदत्त ने फैसला सुनाया, वज्रसेन को मृत्यु नहीं दी जाएगी, बल्कि उसे एक सन्यासी जीवन जीने के लिए वन में भेजा जाएगा, जहां वह अपनी भूलों का पश्चाताप कर सके। प्रजा को यह निर्णय समझने में थोड़ा समय लगा, लेकिन अंततः उन्होंने इसे स्वीकार किया। माता पिता और संतान का रिश्ता। राज्य अब सुरक्षित था और अमृतपुर में खुशहाली लौट आई। एक दिन महाराज अमृतसेन ने अपने पुत्रों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि मैं संन्यास ले लूं। तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई और तुम योग्य शासक बन चुके हो। लेकिन हमेशा याद रखना, राजा केवल ताज से नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से बनता है। देवदत्त और चंद्रदत्त ने सिर झुकाकर कहा, पिताश्री, हम आपको वन में अकेले नहीं जाने देंगे। आप हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि अब हमें आपकी सीख की आवश्यकता है। ये सुनकर महाराज की आंखें भर आईं। श्री कृष्ण ने दूर से ये दृश्य देखा और अर्जुन से कहा, देखो पार्थ, ये है माता पिता और संतान का सच्चा रिश्ता। संतान यदि योग्य हो तो वह अपने माता पिता की ढाल बनती है, और यदि अनुशासनहीन हो तो वह उनका दुख का कारण बनती है। शिक्षा। माता पिता को संतान को केवल सुख देना नहीं चाहिए, बल्कि उसे कर्तव्य और संघर्ष सिखाना चाहिए। एक सच्चा राजा तलवार से नहीं, बल्कि बुद्धि और न्याय से शासन करता है। बड़े फैसले लेते समय केवल क्रोध नहीं, बल्कि दूरदृष्टि का उपयोग करना चाहिए। जो संतान अपने माता पिता का सम्मान करती है, वह जीवन में हमेशा सफल होती है। श्री कृष्ण की सीख। माता पिता की भूल और उनका भविष्य। राजधर्म और पारिवारिक दायित्व। समय बीतता गया। अमृतपुर समृद्ध हो रहा था। राजा देवदत्त ने प्रशासन में न्याय और करुणा को प्राथमिकता दी, जबकि चंद्रदत्त ने सेना को शक्तिशाली और अनुशासित बनाया। महाराज अमृतसेन यद्यपि राज्य के कार्यों से दूर हो चुके थे, फिर भी जब कोई जटिल समस्या आती तो देवदत्त और चंद्रदत्त उनके पास मार्गदर्शन के लिए जाते। एक दिन अमृतसेन ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम दोनों केवल शासक ही नहीं, बल्कि अपने परिवारों के रक्षक भी बनो। देवदत्त और चंद्रदत्त समझ गए कि उनके पिता संकेत दे रहे हैं कि अब उन्हें विवाह कर परिवार बढ़ाना चाहिए। विवाह और उत्तराधिकार की चिंता। राज्य के विकास के लिए आवश्यक था कि राजा और सेनापति का गृहस्थ जीवन भी संतुलित हो। देवदत्त ने एक बुद्धिमान और परोपकारी राजकुमारी मृगनयनी से विवाह किया, जबकि चंद्रदत्त ने एक वीर और कुशल योद्धा राजकुमारी सौम्या को अपनी पत्नी बनाया। कुछ वर्षों में दोनों के संतानें हुई। राजकुमार विक्रमदत्त देवदत्त का पुत्र और राजकुमार सत्यदत्त चंद्रदत्त का पुत्र। अब एक नई समस्या खड़ी हो गई, अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? देवदत्त राजा था, लेकिन चंद्रदत्त ने भी राजकाज में बराबरी का योगदान दिया था। क्या अगला राजा देवदत्त का पुत्र विक्रमदत्त होगा या चंद्रदत्त का पुत्र सत्यदत्त?
श्री कृष्ण की परीक्षा। देवदत्त और चंद्रदत्त ने इस विषय पर विचार किया, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। वे अपने पिता अमृतसेन के पास गए। महाराज मुस्कुराए और बोले, जब मेरे उत्तराधिकारी का निर्णय हुआ था तब मैंने क्या गलती की थी। देवदत्त और चंद्रदत्त एक दूसरे की ओर देखने लगे। अमृतसेन ने आगे कहा, मैंने केवल अपने भावनाओं के आधार पर निर्णय लिया था, बिना संतान की योग्यताओं को परखे। इसलिए मेरी संतानें संघर्ष में पड़ी। अब तुम वही गलती मत दोहराना। लेकिन योग्य उत्तराधिकारी का चयन कैसे हो? देवदत्त और चंद्रदत्त ने इस समस्या को श्री कृष्ण के पास ले जाने का निश्चय किया। द्वारका पहुंचकर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, हम अपने उत्तराधिकारी का चयन कैसे करें ताकि भविष्य में कोई संकट न आए? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, उत्तराधिकारी वही होना चाहिए जो प्रजा के प्रति न्यायपूर्ण, करुणाशील और कर्तव्यनिष्ठ हो। लेकिन केवल रक्त संबंध ही राजा बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। देवदत्त ने पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, एक परीक्षा। जो इस परीक्षा में सफल होगा वही सही उत्तराधिकारी होगा। उत्तराधिकारी की परीक्षा। श्री कृष्ण ने राजकुमार विक्रमदत्त और सत्यदत्त के लिए 3 कठिन परीक्षाओं की योजना बनाई। न्याय की परीक्षा देखना था कि वे किस प्रकार किसी जटिल विवाद का हल निकालते हैं। साहस की परीक्षा ये परखा जाना था कि वे किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में निर्णय लेते हैं। त्याग की परीक्षा ये देखने के लिए कि वे कितने निस्वार्थ और परोपकारी हैं। राज्य के बुजुर्गों और प्रजा के सामने दोनों राजकुमारों की परीक्षाएं हुई। पहली परीक्षा में विक्रमदत्त ने बुद्धिमानी से एक जमीनी विवाद को सुलझाया, जबकि सत्यदत्त ने एक अन्याय के शिकार व्यक्ति को त्वरित न्याय दिलाया। दूसरी परीक्षा में दोनों ने अपने अपने तरीकों से साहस दिखाया, लेकिन सत्यदत्त ने अधिक धैर्य और चतुराई से समस्या हल की। तीसरी परीक्षा में दोनों को अपना राज्य छोड़कर एक गरीब गांव में जाकर कुछ वर्षों तक सेवा करनी थी। सत्यदत्त ने इसे सहर्ष स्वीकार किया, जबकि विक्रमदत्त को ये कठिन लगा। परीक्षा समाप्त हुई और श्री कृष्ण ने घोषणा की, सत्यदत्त ने त्याग, साहस और न्याय तीनों में श्रेष्ठता दिखाई है। वही अमृतपुर का भावी राजा होगा। देवदत्त ने ये निर्णय सहर्ष स्वीकार किया और विक्रमदत्त को एक शक्तिशाली मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। अंत में श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। जब ये सब समाप्त हो गया तो अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, इस पूरी कथा से सबसे बड़ा सबक क्या है? श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, माता पिता की सबसे बड़ी भूल ये होती है कि वे अपने बच्चों को बिना संघर्ष के सब कुछ दे देते हैं। लेकिन यदि कोई माता पिता अपने संतान को अनुशासन, त्याग और कर्तव्य की शिक्षा नहीं देते तो वे स्वयं अपने बुढ़ापे में अकेले रह जाते हैं। इसलिए एक माता पिता को चाहिए कि वे अपने संतान को केवल प्रेम ही नहीं बल्कि योग्य उत्तराधिकारी बनाने का प्रशिक्षण भी दें। जो ये कर पाते हैं वे ही अपने जीवन में सच्ची संतुष्टि प्राप्त करते हैं। कहानी से शिक्षा। सच्चा उत्तराधिकारी वह होता है जो न्याय, साहस और त्याग में श्रेष्ठ हो। माता पिता को अपने बच्चों को संघर्ष करने देना चाहिए ताकि वे जीवन के योग्य बने। यदि संतान को अनुशासन और कर्तव्य बोध नहीं दिया गया तो वह माता पिता का सहारा नहीं बन सकती। श्री कृष्ण के अनुसार नेतृत्व केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म से अर्जित होता है। श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य भाग्य है। सत्ता का भार और परीक्षा की घड़ी। राजकुमार सत्यदत्त को अमृतपुर का भावी उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया था। राज्य में इस निर्णय का स्वागत किया गया, लेकिन एक वर्ग ऐसा भी था जो इससे संतुष्ट नहीं था। देवदत्त का पुत्र विक्रमदत्त, जो स्वयं सिंहासन का उत्तराधिकारी बनने की इच्छा रखता था, अपने पिता के इस निर्णय से व्यथित था। एक रात जब वह अपनी मां मृगनयनी के पास गया तो उसने पूछा, मां, क्या मैं अपने पिता का योग्य पुत्र नहीं हूँ? क्यों मुझे इस राज सिंहासन से वंचित कर दिया गया? मृगनयनी ने समझाया, पुत्र, एक राजा केवल अधिकार से नहीं बनता, वह अपनी योग्यताओं से बनता है। तुम्हारे पिता ने तुम्हें मंत्री के रूप में चुना है क्योंकि राज्य को एक कुशल प्रशासक की भी आवश्यकता है। परंतु विक्रमदत्त का मन असंतुष्ट रहा।
षड्यंत्र के बादल। इसी बीच राज्य के बाहर बैठा एक पुराना शत्रु फिर से सक्रिय हो रहा था, वज्रसेन। उसे जब ये पता चला कि विक्रमदत्त इस निर्णय से असंतुष्ट है, तो उसने उसके मन में विष घोलने की योजना बनाई। वज्रसेन ने अपने गुप्तचर विक्रमदत्त तक भेजे और उसे उकसाने लगे, क्या यह उचित है कि एक राजा का पुत्र होकर भी तुम केवल मंत्री बनकर रहो? राज्य पर तुम्हारा अधिकार है। यदि तुम चाहो तो तुम्हें राजा बनने से कोई नहीं रोक सकता। धीरे धीरे विक्रमदत्त के मन में संशय बढ़ने लगा। उसने अपने कुछ विश्वास पात्रों से सलाह ली और उनमें से कुछ स्वार्थी दरबारियों ने उसे विद्रोह के लिए उकसाया, परंतु अभी यह षड्यंत्र पूर्ण रूप नहीं ले पाया था। श्री कृष्ण की चेतावनी। इसी बीच देवदत्त को यह आभास हुआ कि उनके पुत्र के हृदय में कोई अशांति है। वे चिंतित थे। वे एक बार फिर श्री कृष्ण के पास गए और उनसे पूछा, हे माधव, मैंने अपने पुत्र को श्रेष्ठ शिक्षा दी, लेकिन फिर भी उसके मन में असंतोष उत्पन्न हो गया। क्या मैं कहीं गलती कर बैठा? श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, हे देवदत्त, ये संसार केवल शिक्षा से नहीं बल्कि स्वयं के अनुभव से भी सीखा जाता है। तुम्हारा पुत्र अभी अधूरी शिक्षा पर निर्णय ले रहा है, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है। देवदत्त ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, एक सच्चे पिता को केवल आदेश नहीं देना चाहिए, बल्कि अपने पुत्र को सही गलत का अनुभव करने देना चाहिए। लेकिन उसे इतना भी स्वतंत्र मत छोड़ो कि वह अपने ही परिवार के विरुद्ध खड़ा हो जाए। गुरु का मार्गदर्शन। देवदत्त ने अब एक योजना बनाई। उन्होंने अपने पुत्र विक्रमदत्त को राज्य के विभिन्न हिस्सों में भेजा ताकि वह प्रजा की समस्याओं को समझ सके। कुछ महीनों के बाद जब विक्रमदत्त लौटा तो उसका दृष्टिकोण थोड़ा बदल चुका था। उसने देखा कि एक राजा के कर्तव्य केवल सिंहासन पर बैठने तक सीमित नहीं होते, बल्कि वह संपूर्ण राज्य के कल्याण के लिए उत्तरदायी होता है। लेकिन तभी उसे वज्रसेन का एक नया संदेश मिला। यदि तुम सच में राजा बनना चाहते हो तो ये तुम्हारा अंतिम अवसर है। मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ, परंतु तुम्हें निर्णय अभी लेना होगा। विक्रमदत्त के सामने अब एक कठिन द्वंद्व था। क्या वह वज्रसेन के षड्यंत्र में फंसकर अपने परिवार के विरुद्ध जाएगा या वह एक सच्चा शासक बनने की दिशा में आगे बढ़ेगा? सत्य और छल की अग्नि परीक्षा। एक दिन दरबार में एक गुप्त सूचना पहुंची कि सीमा पर कुछ विद्रोही गतिविधियां हो रही हैं। ये सुनकर सेनापति चंद्रदत्त और युवराज सत्यदत्त तुरंत अपनी सेना लेकर वहां पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचते ही उन्होंने पाया कि यह केवल एक छलावा था। जैसे ही वे किले से बाहर गए, राजधानी में एक विद्रोह भड़क उठा। देवदत्त और अमृतसेन को महल में कैद कर लिया गया और सिंहासन कक्ष में विक्रमदत्त आकर बैठ गया। वज्रसेन मुस्कुराकर बोला, अब तुम राजा हो विक्रमदत्त, ये राज्य तुम्हारा है। परंतु ठीक उसी समय श्री कृष्ण महल में प्रकट हुए। उन्होंने विक्रमदत्त की ओर देखा और कहा, क्या यही तुम्हारी सच्ची विजय है? क्या तुमने अपने पिता और चाचा को कैद करके अपने राज्य को जीता है? विक्रमदत्त थोड़ी देर के लिए चुप रहा, लेकिन फिर वह बोला, मैं केवल अपना अधिकार ले रहा हूँ। मैं भी इस राज्य का उत्तराधिकारी हो सकता था, परंतु मुझे अयोग्य समझकर दरकिनार कर दिया गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, राजा केवल अधिकार से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बनता है। क्या तुमने अपनी योग्यताओं को सिद्ध किया या केवल छल और षड्यंत्र से सिंहासन पाया? विक्रमदत्त के मन में एक आंतरिक संघर्ष होने लगा। अंतिम निर्णय का क्षण। विक्रमदत्त के मन में विचार चल रहे थे, क्या उसने सही किया? क्या उसने अपने पिता के साथ विश्वासघात किया? तभी सत्यदत्त और चंद्रदत्त राजधानी लौट आए। उन्होंने महल को घेर लिया और विक्रमदत्त से कहा, तुम्हें अपने कार्यों के लिए उत्तर देना होगा। यदि तुम अपने ही परिवार के विरुद्ध षड्यंत्र कर सकते हो तो तुम्हें राज्य चलाने का अधिकार नहीं है। विक्रमदत्त अब घबराया। वज्रसेन ने उसे उकसाया, अब पीछे मत हटो। यदि तुमने समर्पण किया तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ा जाएगा। परंतु तभी विक्रमदत्त ने निर्णय लिया। उसने अपनी तलवार फेंक दी और कहा, मैंने गलती की। ये राज्य छल से नहीं बल्कि न्याय और सत्य से चलना चाहिए। मैं अपने पिता और चाचा के विरुद्ध नहीं जाना चाहता।
श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, अब तुमने सही निर्णय लिया विक्रमदत्त। सत्य की राह कठिन होती है, परंतु अंत में वही सच्ची विजय दिलाती है। विक्रमदत्त ने अपने पिता और दादा को मुक्त किया और वज्रसेन को बंदी बना लिया गया। माता पिता की भूमिका और संतान का कर्तव्य। जब सब कुछ शांत हो गया तो महाराज अमृतसेन ने देवदत्त से कहा, अब तुम्हारा पुत्र समझ चुका है कि केवल अधिकार लेना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि उसे निभाने की योग्यता भी चाहिए। श्री कृष्ण बोले, एक माता पिता को अपनी संतान को हर चीज सहजता से नहीं देनी चाहिए, बल्कि उसे संघर्ष के माध्यम से सीखने देना चाहिए। यदि संतान को बचपन से ही सही दिशा मिले तो वह कभी भटकेगा नहीं। देवदत्त, चंद्रदत्त और विक्रमदत्त ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य। शांतिपूर्ण राज्य, लेकिन भीतर छिपी अशांति। अमृतपुर में अब शांति थी। विक्रमदत्त ने अपने किए की क्षमा मांगी और राज्य के प्रशासन में योगदान देने लगा। सत्यदत्त ने भी अपने चचेरे भाई को पूर्ण विश्वास के साथ अवसर दिया। लेकिन भले ही राज्य की राजनीति स्थिर हो गई थी, देवदत्त के मन में एक नई चिंता उत्पन्न हो गई थी। राज्य की अगली पीढ़ी को कैसे तैयार किया जाए? यदि हमारी संतानें फिर से लालच, ईर्ष्या और अहंकार में पड़ गईं, तो हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा, देवदत्त ने चंद्रदत्त से कहा। चंद्रदत्त बोले, हमें अपनी अगली पीढ़ी को शक्ति ही नहीं, बल्कि धैर्य और धर्म की भी शिक्षा देनी होगी। लेकिन क्या ये संभव है? श्री कृष्ण का नया पाठ। देवदत्त और चंद्रदत्त ने एक बार फिर द्वारका जाकर श्री कृष्ण से यह प्रश्न किया। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, जिस प्रकार एक किसान अपनी भूमि को समय समय पर जोतता और सुधारता है, वैसे ही राजा को अपनी अगली पीढ़ी को समय रहते तैयार करना चाहिए। देवदत्त ने पूछा, लेकिन ये कैसे किया जाए? श्री कृष्ण बोले, बुद्धिमान राजा वही होता है जो अगली पीढ़ी को धन और शक्ति से पहले जीवन की कठिनाइयों से परिचित कराए। बिना कठिनाइयों को समझे कोई भी व्यक्ति सही निर्णय नहीं ले सकता। चंद्रदत्त बोले, तो हमें अपनी अगली पीढ़ी को संघर्ष करवाना होगा। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, लेकिन संघर्ष केवल युद्ध में ही नहीं होता। संघर्ष आत्मसंयम, त्याग, धैर्य और करुणा में भी होता है। एक योग्य उत्तराधिकारी वही होता है जो प्रजा के कष्टों को अपना कष्ट समझे। अगली पीढ़ी की परीक्षा। देवदत्त और चंद्रदत्त ने अपने पुत्रों विक्रमदत्त और सत्यदत्त के लिए एक अनोखी परीक्षा की योजना बनाई। वे दोनों राजकुमारों को बिना किसी राजसी वैभव के सामान्य वेश में 1 वर्ष तक यात्रा पर भेजने वाले थे, ताकि वे आम जनता के जीवन को समझ सकें। शर्त ये थी कि वे किसी को अपनी पहचान नहीं बताएंगे। वे केवल अपने कौशल और बुद्धि से ही जीवन यापन करेंगे। जो अधिक सीखकर लौटेगा वही अगला उत्तराधिकारी होगा। विक्रमदत्त और सत्यदत्त इस चुनौती को स्वीकार कर महल छोड़कर निकल पड़े। विक्रमदत्त का अनुभव, धन और शक्ति का मोह। विक्रमदत्त एक समृद्ध नगर में पहुंचा। वहां उसने अपने बल और युद्ध कौशल से राजा का विश्वास जीत लिया और उसे सेना का प्रधान बना दिया गया। लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि यह नगर अत्यधिक धन संपत्ति के कारण भ्रष्ट हो चुका था। अमीर लोग गरीबों को दबाते थे और राजा स्वयं विलासिता में डूबा हुआ था। विक्रमदत्त को ये देखकर क्रोध आया और उसने राजा से कहा, यदि राज्य का राजा स्वयं अन्याय करेगा तो उसका अंत निश्चित है। लेकिन राजा ने उसकी बात अनसुनी कर दी। कुछ समय बाद नगर में विद्रोह भड़क उठा और वही राजा जिसने विक्रमदत्त को सम्मान दिया था, अब उसे ही कारागार में डालने को तत्पर था। विक्रमदत्त ने वहां से किसी प्रकार अपनी जान बचाई और पुनः यात्रा पर निकल पड़ा। सत्यदत्त का अनुभव, धैर्य और सेवा का महत्व। उधर सत्यदत्त एक निर्धन गांव में पहुंचा जहां सूखा पड़ा था और लोग भूख से मर रहे थे। उसने अपने युद्ध कौशल से कोई लाभ नहीं उठाया, बल्कि वहां के लोगों की सेवा करने लगा। उसने जल संचय करने के लिए कुएं खुदवाए, खेती में सहायता की और गांव वालों को संगठित कर शासन से मदद लेने भेजा। धीरे धीरे गांव पुनः समृद्ध होने लगा और लोग उसे एक सच्चे नेता के रूप में देखने लगे। लेकिन सत्यदत्त ने वहां से कुछ भी नहीं लिया, न धन न मान सम्मान। वो केवल एक सीख लेकर आगे बढ़ा, राजा वही है जो प्रजा का सेवक बने।
लौटने के बाद की परीक्षा। 1 वर्ष पूरा हुआ और दोनों राजकुमार राजधानी लौटे। दरबार में जब उन्होंने अपने अनुभव सुनाए तो सभी चकित रह गए। विक्रमदत्त ने कहा, मैंने देखा कि केवल युद्ध कौशल और शक्ति से शासन नहीं किया जा सकता। यदि राज्य में न्याय और नैतिकता न हो तो अंततः वह नष्ट हो जाता है। सत्यदत्त ने कहा, मैंने देखा कि एक राजा को सबसे पहले प्रजा की सेवा करनी चाहिए। यदि राजा स्वयं भूखा रहकर जनता को भोजन दे सके तो वही सच्चा नेता है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, अब निर्णय स्पष्ट है। सत्यदत्त में धैर्य, करुणा और सेवा की भावना है। यही एक सच्चे राजा की पहचान है। देवदत्त और चंद्रदत्त ने सिर हिलाया और घोषणा की, सत्यदत्त ही अगला राजा होगा। माता पिता की अंतिम सीख। महाराज अमृतसेन ने कहा, देखो, ये है सही परवरिश का परिणाम। यदि हम संतान को केवल सुख सुविधाएं दें तो वे अहंकारी बन जाते हैं, लेकिन यदि हम उन्हें संघर्ष और कर्तव्य का पाठ पढ़ाएं तो वे सच्चे नेतृत्वकर्ता बनते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, माता पिता को चाहिए कि वे अपनी संतान को बचपन से ही सही दिशा दिखाएं। यदि वे उन्हें केवल मोह में पालते हैं तो वे स्वार्थी बन जाते हैं, लेकिन यदि वे उन्हें कर्तव्य का पाठ पढ़ाते हैं तो वे महान बनते हैं। यह अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत। अमृतपुर में न्याय और सेवा का युग आरंभ हुआ। सत्यदत्त ने राज्य को एक आदर्श राष्ट्र बना दिया और विक्रमदत्त ने एक कुशल मंत्री के रूप में अपना दायित्व निभाया। महाराज अमृतसेन ने ये देखकर संतोष की सांस ली। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है। हर माता पिता को तय करना होता है कि वे अपनी संतान को केवल प्रेम देंगे या जीवन की सच्ची शिक्षा भी। अगली पीढ़ी के लिए प्रश्न, क्या अगली पीढ़ी भी इसी तरह संघर्ष कर सीख पाएगी? क्या भविष्य में फिर से कोई लालच और अहंकार में डूबेगा? क्या अगली पीढ़ी भी श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं का पालन करेगी? श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य। समय का चक्र। सत्यदत्त के शासनकाल में अमृतपुर समृद्धि की ऊंचाइयों पर था। जनता सुखी थी, प्रशासन न्याय संगत था और राज्य चारों दिशाओं में प्रसिद्ध हो चुका था। सत्यदत्त के मंत्री विक्रमदत्त ने भी कुशलता से अपने कर्तव्यों का पालन किया और दोनों भाइयों के बीच गहरी मित्रता थी। लेकिन समय का चक्र हमेशा एक सा नहीं रहता। अब अगली पीढ़ी को तैयार करने का समय आ गया था। सत्यदत्त और विक्रमदत्त दोनों के पुत्र युवा हो चुके थे। सत्यदत्त का पुत्र युवराज सोमदत्त, विक्रमदत्त का पुत्र बलरामदत्त। दोनों राजकुमारों को युद्ध कला, राजनीति और धर्मशास्त्र की शिक्षा दी गई थी, लेकिन उनके स्वभाव भिन्न थे। सोमदत्त शांत, धैर्यवान और न्यायप्रिय था। बलरामदत्त साहसी, शक्तिशाली, लेकिन अधीर और महत्वाकांक्षी था। एक दिन जब महाराज सत्यदत्त ने घोषणा की कि सोमदत्त को सिंहासन का उत्तराधिकारी बनाया जाएगा, तो बलरामदत्त के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। विक्रमदत्त ने इसे भांप लिया और अपने पुत्र को समझाया, पुत्र, राज्य केवल शक्ति से नहीं चलता बल्कि धैर्य और विवेक से भी। लेकिन बलरामदत्त ने उत्तर दिया, पिताश्री, क्या केवल धैर्यवान होना ही राजा बनने की योग्यता है? क्या मेरा साहस और वीरता व्यर्थ हैं? विक्रमदत्त चिंतित हो गया। अंधकार के बीच राजमहल के गलियारों में धीरे धीरे फुसफुसाहटें होने लगीं। कुछ दरबारी जो स्वयं सत्ता का लोभ रखते थे, बलरामदत्त को उकसाने लगे। तुम राजा बनने के योग्य हो। यदि तुम्हारे पिता को राजा बनने से रोका गया था तो तुम्हें भी रोका जा रहा है। बलरामदत्त के मन में यह विष धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन उसने अपने मित्रों के साथ गुप्त रूप से एक योजना बनाई सत्यदत्त को अपदस्थ करने की। श्री कृष्ण का आह्वान। विक्रमदत्त को जब ये ज्ञात हुआ तो वह व्याकुल हो गया। वह सीधे द्वारका गया और श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हे माधव, मैंने वही गलती दोहराई जो मेरे पिता ने मेरे साथ की थी। मेरा पुत्र भी सत्ता के मोह में फंस चुका है। मुझे क्या करना चाहिए? श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हर पिता चाहता है कि उसकी संतान उससे अधिक शक्तिशाली बने, लेकिन यदि उसे सही दिशा न मिले तो शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। विक्रमदत्त बोला, क्या मेरा पुत्र भी वही भूल करेगा जो मैंने की थी?
श्री कृष्ण बोले, पथ भले ही एक सा दिखे, लेकिन हर व्यक्ति को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने पुत्र को सही दिशा दिखाओ या उसे उसके अहंकार की आग में जलने दो। विक्रमदत्त ने प्रणाम किया और अमृतपुर लौट आया। पिता और पुत्र का द्वंद्व। बलरामदत्त अब पूरी तरह से विद्रोह की तैयारी कर चुका था, लेकिन जब वह महल में अपने समर्थकों के साथ पहुंचा तो दरबार में विक्रमदत्त पहले से ही उपस्थित थे। विक्रमदत्त ने कठोर स्वर में कहा, पुत्र, क्या तुमने ये सोच लिया कि शक्ति ही सब कुछ है? बलरामदत्त ने उत्तर दिया, पिताश्री, मैं केवल अपना अधिकार चाहता हूँ। विक्रमदत्त ने आगे बढ़कर उसकी तलवार अपने हाथ में ली और कहा, ये तलवार तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा सकती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि यह तुम्हें कहाँ ले जाएगी? बलरामदत्त ने चौंक कर पूछा, क्या अर्थ है इसका? विक्रमदत्त बोले, एक तलवार केवल दो ही रास्ते दिखाती है, राजा बनने का या पतन का। मैं भी कभी इसी मोह में फंसा था, लेकिन श्री कृष्ण की शिक्षा ने मुझे बचा लिया। आज तुम्हें निर्णय लेना होगा, क्या तुम सच में योग्य राजा बनना चाहते हो या केवल शक्ति के लालच में भटकना चाहते हो? बलरामदत्त कुछ देर के लिए चुप हो गया। वह समझ चुका था कि उसने अपने पिता को नहीं बल्कि स्वयं को धोखा दिया था। योग्यता की परीक्षा। बलरामदत्त ने अपने पिता के चरणों में सिर झुका दिया और कहा, पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मैं सही मार्ग से भटक गया था। लेकिन विक्रमदत्त बोले, यदि तुम सच में सीखना चाहते हो तो तुम्हें स्वयं को सिद्ध करना होगा। सत्यदत्त ने कहा, हर योग्य शासक को अपने लोगों की सेवा करनी होती है, तुम्हें भी वही करना होगा। अब बलरामदत्त को भी 1 वर्ष के लिए राज्य से बाहर भेजा गया, ठीक उसी तरह जैसे सत्यदत्त और विक्रमदत्त को भेजा गया था। अंत नहीं, एक नई शुरुआत। बलरामदत्त ने अपनी यात्रा शुरू की। उसे यह समझना था कि केवल शक्ति ही सब कुछ नहीं होती, बल्कि सच्ची योग्यता सेवा, धैर्य और करुणा में होती है। ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है। हर माता पिता को तय करना होता है कि वे अपनी संतान को केवल प्रेम देंगे या जीवन की सच्ची शिक्षा भी। अगली पीढ़ी के लिए प्रश्न, क्या बलरामदत्त इस परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करेगा? क्या वह अपने पूर्वजों की गलतियों से सीख सकेगा? क्या अगली पीढ़ी भी श्री कृष्ण की इन शिक्षाओं का पालन करेगी? श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य, भाग 9। बलरामदत्त की यात्रा। बलरामदत्त अब अमृतपुर से दूर एक नई यात्रा पर निकल चुका था। उसके पास कोई राजसी सुविधा नहीं थी, न ही कोई सैन्य बल। उसे केवल अपनी बुद्धि, धैर्य और साहस के सहारे ये सीखना था कि एक सच्चा राजा कैसा होना चाहिए। पहला ही दिन कठिनाइयों से भरा था। उसे भोजन के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी और एक सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीना पड़ा। कुछ ही दिनों में वह चंद्रपुर नामक एक छोटे राज्य में पहुंचा। वहां का राजा वृद्ध था और राज्य में अराजकता फैल रही थी। मंत्री भ्रष्ट हो चुके थे और प्रजा भयभीत थी। बलरामदत्त ने सोचा, यही सही अवसर है मुझे सीखने का, न्याय के लिए संघर्ष। बलरामदत्त ने चंद्रपुर में सामान्य नागरिक के रूप में रहना शुरू किया। उसने देखा कि कर वसूली अत्यधिक थी और गरीब किसान अपना सब कुछ खो चुके थे। एक दिन जब सिपाही एक निर्धन किसान के घर से जबरदस्ती कर लेने आए तो बलरामदत्त ने आगे बढ़कर उन्हें रोक लिया। सिपाही बोले, तुम कौन होते हो राजा के आदेशों को रोकने वाले? बलरामदत्त ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण नागरिक हूँ जो न्याय चाहता है। लेकिन सिपाहियों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और किसान को पीटने लगे। बलरामदत्त ने तुरंत अपनी युद्धकला का प्रयोग किया और सिपाहियों को हरा दिया। लेकिन इस कार्य से उसे राजा के सैनिकों ने बंदी बना लिया और उसे दरबार में पेश किया गया। राजा से भेंट। राजा वृद्ध और थका हुआ था। उसने बलरामदत्त की ओर देखा और पूछा, तुम कौन हो और तुमने मेरे सैनिकों पर आक्रमण क्यों किया? बलरामदत्त ने उत्तर दिया, मैं केवल न्याय चाहता हूँ। आपकी प्रजा पीड़ा में है और आपके मंत्री अत्याचारी बन चुके हैं। क्या ये राज्य के लिए उचित है? राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ कि मेरे मंत्री भ्रष्ट हो चुके हैं, लेकिन मैं अब वृद्ध हो चुका हूँ और अकेले कुछ नहीं कर सकता।
बलरामदत्त ने विनम्रतापूर्वक कहा, राजा वह नहीं होता जो केवल सिंहासन पर बैठे, बल्कि वह होता है जो अपनी प्रजा की रक्षा करे। राजा उसकी बातें सुनकर प्रभावित हुआ और बोला, यदि तुम सच में राज्य के कल्याण के लिए कार्य करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक अवसर देना चाहता हूँ। बलरामदत्त की परीक्षा। राजा ने बलरामदत्त को एक कठिन परीक्षा दी। यदि तुम 7 दिनों में राज्य में व्यवस्था ला सकते हो तो मैं तुम्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दूंगा। ये सुनकर मंत्रीगण चिंतित हो गए, क्योंकि यदि बलरामदत्त सफल होता तो उनकी सत्ता समाप्त हो जाती। बलरामदत्त ने सबसे पहले जनता का समर्थन जुटाया। उसने किसानों, व्यापारियों और सैनिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। फिर उसने भ्रष्ट मंत्रियों के विरुद्ध गुप्त रूप से प्रमाण एकत्र किए और राजा के सामने प्रस्तुत किए। 7वें दिन राजा ने बलरामदत्त की बुद्धिमत्ता और नेतृत्व क्षमता को पहचान लिया और घोषणा की, अब से बलरामदत्त इस राज्य का संरक्षक होगा। लेकिन तभी मंत्रीगण विद्रोह पर उतर आए और सैनिकों को बलरामदत्त के विरुद्ध भड़काने लगे। सत्य की विजय। बलरामदत्त ने सैनिकों को समझाया, राजा वही होता है जो प्रजा के साथ खड़ा हो। मैं किसी पद के लिए नहीं, बल्कि न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। सैनिकों ने उसकी बातों पर विचार किया और मंत्रीगण का साथ छोड़ दिया। अंततः बलरामदत्त ने अपनी बुद्धिमत्ता और धैर्य से भ्रष्टाचार को समाप्त कर दिया और चंद्रपुर को पुनः एक न्यायसंगत राज्य बना दिया। अमृतपुर वापसी। 1 वर्ष बाद बलरामदत्त अमृतपुर लौट आया। अब वो पहले जैसा अधीर और अहंकारी नहीं था। उसके मन में एक नई समझ और कर्तव्य की भावना थी। वह सत्यदत्त और विक्रमदत्त के सामने आया और सिर झुकाकर बोला, अब मैं समझ गया हूँ कि शक्ति का सही उपयोग क्या है। सत्यदत्त और विक्रमदत्त संतुष्ट हुए। अब बलरामदत्त भी एक योग्य शासक बनने के लिए तैयार था। लेकिन ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है। हर माता पिता को तय करना होता है कि वे अपनी संतान को केवल प्रेम देंगे या जीवन की सच्ची शिक्षा भी। अगली पीढ़ी के लिए प्रश्न, क्या बलरामदत्त अपने अनुभवों से सीखकर एक न्यायप्रिय राजा बनेगा? क्या भविष्य में फिर से सत्ता का लोभ किसी को अंधा कर देगा? क्या अगली पीढ़ी भी श्री कृष्ण की शिक्षाओं का पालन करेगी? श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य। बलरामदत्त की परीक्षा समाप्त नहीं हुई थी। बलरामदत्त अमृतपुर लौट आया था, लेकिन उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। अब उसके सामने एक नया प्रश्न था, क्या वह अपने पिता विक्रमदत्त और चाचा सत्यदत्त की अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेगा? राज्यसभा में उसका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के सामने पहुंचा, सत्यदत्त ने पूछा, बलराम, अब तुम क्या चाहते हो? बलरामदत्त ने उत्तर दिया, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। मैं केवल ये चाहता हूँ कि राज्य सही हाथों में रहे और प्रजा सुरक्षित रहे। सत्यदत्त मुस्कुराए और बोले, यदि यही तुम्हारी इच्छा है तो तुम्हें आगे की परीक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। बलरामदत्त ने हैरान होकर पूछा, आगे की परीक्षा? सत्यदत्त ने गंभीर स्वर में कहा, हर राजा को केवल युद्ध में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में परीक्षा देनी होती है। अभी तुम्हें ये समझना होगा कि न्याय, नीति और कूटनीति केवल किताबों में नहीं, बल्कि जीवन में भी लागू होती है। अमृतपुर की नई चुनौतियां। अमृतपुर में बलरामदत्त के लौटने के बाद कुछ मंत्रियों ने उसकी शक्ति को चुनौती देनी शुरू कर दी। कई दरबारी सोच रहे थे कि वह अनुभवहीन है और उसके निर्णयों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। एक दिन दरबार में एक व्यापारी आया और बोला, महाराज, हमारी व्यापारिक सड़कों पर डाकुओं का आतंक बढ़ गया है। क्या आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं? बलरामदत्त ने तुरंत इस पर विचार किया और आदेश दिया कि राज्य के सीमावर्ती गांवों में गुप्तचरों को भेजा जाए ताकि डाकुओं के अड्डों का पता लगाया जा सके। कुछ ही दिनों में पता चला कि यह डाकू किसी और के इशारे पर अमृतपुर को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे थे। अब यह एक सामान्य डकैती का मामला नहीं था, ये राज्य के विरुद्ध एक षड्यंत्र था। कौन था असली शत्रु? बलरामदत्त ने एक गुप्त योजना बनाई। वह स्वयं एक साधारण व्यापारी के रूप में भेष बदलकर डाकुओं के ठिकाने पर पहुंचा। वहां उसे पता चला कि डाकू किसी और के आदेश पर कार्य कर रहे थे, उनका असली नायक कोई और था।
डाकुओं के नेता से बातचीत करते समय बलराम दत्त को एहसास हुआ कि यह कोई सामान्य विद्रोह नहीं था। बलराम दत्त ने चतुराई से डाकू नेता से पूछा, तुम्हें कौन आदेश दे रहा है? किसके लिए तुम ये सब कर रहे हो? डाकू नेता झिझकते हुए बोला, हम एक शक्तिशाली राजकुमार के लिए काम कर रहे हैं जो स्वयं राजा बनना चाहता है। बलराम दत्त को झटका लगा, क्या ये कोई बाहरी राज्य का शासक है? डाकू नेता ने उत्तर दिया, नहीं, ये तुम्हारे ही परिवार का एक व्यक्ति है। बलराम दत्त स्तब्ध रह गया। क्या इसका अर्थ ये था कि अमृतपुर के भीतर ही कोई अपने स्वार्थ के लिए षड्यंत्र रच रहा था? परिवार के भीतर धोखा। बलराम दत्त ने जैसे ही यह सुना, वह तुरंत अमृतपुर लौट आया और उसने सत्यदत्त और विक्रमदत्त को सारी बातें बताईं। विक्रमदत्त बोले, तो राज्य के भीतर ही कोई अमृतपुर को अस्थिर करने का प्रयास कर रहा है। सत्यदत्त गंभीर स्वर में बोले, हमें ये जानना होगा कि वह व्यक्ति कौन है। कुछ ही दिनों में ये स्पष्ट हो गया कि षड्यंत्र करने वाला कोई और नहीं बल्कि सत्यदत्त के ही दूर के चचेरे भाई राजकुमार ध्रुवदत्त थे। ध्रुवदत्त को सिंहासन पाने की लालसा थी और उसने चुपचाप अपनी सेना बना ली थी। अब बलराम दत्त को निर्णय लेना था, क्या वह अपने ही परिवार के विरुद्ध युद्ध करेगा या कोई और उपाय खोजेगा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। बलराम दत्त उलझन में था। वह जानता था कि यदि वह ध्रुवदत्त के विरुद्ध युद्ध करता है तो ये राज्य के भीतर गृहयुद्ध का रूप ले सकता है। वह फिर से द्वारका गया और श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर बोला, हे माधव, अब मैं क्या करूं? क्या मुझे अपने ही परिवार के विरुद्ध हथियार उठाने चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, बलराम, यह मत सोचो कि तुम्हारा शत्रु कौन है। ये सोचो कि क्या सत्य के पक्ष में खड़े रहना तुम्हारा धर्म है या नहीं। बलराम दत्त ने पूछा, पर यदि मैं युद्ध करता हूँ तो क्या यह अन्याय नहीं होगा? श्री कृष्ण बोले, अन्याय तब होता है जब तुम सत्य को जानकर भी मौन रहते हो। यदि तुम्हारे राज्य और प्रजा के हित के लिए तुम्हें कठिन निर्णय लेना पड़े तो वही धर्म है। बलराम दत्त ने अपनी दुविधा समाप्त कर ली। अब उसे अपने राज्य और सत्य की रक्षा करनी थी। निर्णायक घड़ी। बलराम दत्त ने वापस लौटते ही एक योजना बनाई। उसने ध्रुवदत्त के समर्थकों को गुप्त रूप से यह समझाने की कोशिश की कि वह सत्ता का अयोग्य उम्मीदवार है। उसने जनता को अपने पक्ष में किया ताकि कोई भी विद्रोह को समर्थन न दे। उसने अपने गुप्तचरों को ध्रुवदत्त की सेना में भेजकर उनकी कमजोरियों का पता लगाया। जब ध्रुवदत्त ने अपनी सेना के साथ अमृतपुर पर आक्रमण करने की कोशिश की, तब बलराम दत्त ने पहले ही उसकी सेना को भीतर से तोड़ दिया था। एक रात जब ध्रुवदत्त के शिविर में अराजकता मची थी, तब बलराम दत्त ने उसे बंदी बना लिया और दरबार में प्रस्तुत किया। सत्यदत्त ने ध्रुवदत्त से पूछा, तुम्हें किसने ये सिखाया कि सत्ता लोभ से मिलती है, न कि धर्म से? ध्रुवदत्त लज्जित होकर बोला, मुझे क्षमा करें, मैंने लालच में आकर यह गलती की। बलराम दत्त ने कहा, हर व्यक्ति को अपनी भूल का प्रायश्चित करने का अवसर मिलना चाहिए। उसने ध्रुवदत्त को देश निकाला दे दिया, लेकिन उसे एक शपथ दिलाई, अब कभी लोभ के मार्ग पर नहीं चलोगे। भविष्य की ओर। अब अमृतपुर पुनः सुरक्षित था। बलराम दत्त ने अपनी सीखों से यह समझ लिया कि केवल शक्ति ही नहीं बल्कि धैर्य, नीति और नैतिकता ही एक सच्चे शासक की पहचान होती है। लेकिन क्या अगली पीढ़ी भी इन सीखों को अपनाएगी या फिर से कोई और सत्ता के लोभ में अंधा हो जाएगा? क्योंकि इतिहास सदा स्वयं को दोहराता है। ... और हर पीढ़ी को अपनी परीक्षा स्वयं देनी होती है, क्योंकि यह अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। श्री कृष्ण की सीख, माता पिता की भूल और उनका भविष्य, वीरेंद्रदत्त और सुधीरदत्त की यात्रा। बलराम दत्त ने अपने दोनों पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजा ताकि वे शासन की परीक्षा में खरे उतर सकें। वीरेंद्रदत्त को उत्तर के सीमावर्ती इलाके में भेजा गया, जहां राज्य को बाहरी आक्रमणों से खतरा था। वहां उसे दिखाना था कि वह युद्ध नीति और नेतृत्व में कितना कुशल है। सुधीरदत्त को दक्षिण के सूखाग्रस्त गांवों में भेजा गया, जहां लोगों को अन्न और जल की भारी कमी थी। वहां उसे यह साबित करना था कि वह प्रजा के कल्याण के लिए क्या कर सकता है। दोनों अपनी अपनी यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनकी यह यात्रा उनके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाली थी।
वीरेंद्रदत्त की परीक्षा। उत्तर के सीमावर्ती क्षेत्र में पहुंचते ही वीरेंद्रदत्त ने देखा कि वहां के सैनिक भयभीत थे और दुश्मन लगातार छोटे छोटे आक्रमण कर रहे थे। उसने अपनी वीरता साबित करने के लिए तुरंत युद्ध का ऐलान कर दिया और शत्रु पर धावा बोल दिया। युद्ध शुरू हुआ और वीरेंद्रदत्त ने अपनी तलवारबाजी से दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी दिखाई, लेकिन युद्ध के बाद उसने देखा कि कई निर्दोष नागरिकों की भी जान चली गई थी। उसने बिना योजना के युद्ध छेड़ दिया था, जिससे प्रजा को नुकसान हुआ। युद्ध जीतने के बावजूद जब वह वापस लौटा तो लोगों ने उसकी जय जयकार नहीं की। बल से विजय पाई जा सकती है, लेकिन बिना नीति के वह जीत भी निरर्थक हो जाती है। सुधीरदत्त की परीक्षा। उधर दक्षिण के सूखाग्रस्त गांवों में सुधीरदत्त ने लोगों की समस्याएं सुनी। वहां न तो अन्न था, न ही पानी। किसान भूखे मर रहे थे। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे, लेकिन फिर उसने ठंडे दिमाग से सोचना शुरू किया। उसने गांव वालों से बात की, जल स्रोतों की खोज की और पास के राज्यों से मदद मांगी। कुछ ही महीनों में उसने वहां एक नया जलाशय बनवाया और राज्य के अन्य हिस्सों से अन्न मंगवाकर भंडारण करवाया। धीरे धीरे गांव समृद्ध होने लगे और लोगों ने उससे आशीर्वाद दिया। बिना किसी तलवार उठाए उसने लोगों के दिलों में जगह बना ली थी। बलरामदत्त का निर्णय। 1 वर्ष बाद दोनों राजकुमार वापस लौटे और बलरामदत्त के सामने खड़े हुए। बलरामदत्त ने दोनों से पूछा, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? वीरेंद्रदत्त ने गर्व से उत्तर दिया, पिताजी, मैंने शत्रुओं को हरा दिया। अब हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। सुधीरदत्त ने नम्रता से कहा, पिताश्री, मैंने प्रजा की भूख और प्यास मिटाने का प्रयास किया। अब वे सुखी हैं। बलरामदत्त ने दोनों की आंखों में देखा और गहरी सांस ली। वह जानता था कि वीरेंद्रदत्त एक महान योद्धा था, लेकिन उसमें धैर्य और रणनीति की कमी थी। सुधीरदत्त युद्ध में कमजोर था, लेकिन उसमें शांति से समस्याओं को हल करने की शक्ति थी। कुछ क्षण मौन रहने के बाद बलरामदत्त ने घोषणा की, सुधीरदत्त मेरा उत्तराधिकारी होगा। वीरेंद्रदत्त का क्रोध और श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। ये सुनकर वीरेंद्रदत्त क्रोधित हो गया। पिताजी, मैंने युद्ध जीतकर राज्य की रक्षा की, फिर भी आप मुझे राजा नहीं बना रहे। बलरामदत्त ने कहा, राजा बनने के लिए केवल युद्ध जीतना पर्याप्त नहीं है। एक राजा को प्रजा का दिल जीतना भी आना चाहिए। लेकिन वीरेंद्रदत्त यह स्वीकार नहीं कर सका। वो महल छोड़कर सीधे द्वारका गया और श्री कृष्ण के पास पहुंचा। ये माधव, क्या ये न्याय है? मैंने अपना बलिदान दिया, लेकिन राजा सुधीरदत्त बनेगा। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, वीरेंद्र, क्या तुम सच में राज्य के लिए लड़ रहे थे या अपने अहंकार के लिए? वीरेंद्रदत्त कुछ बोल नहीं सका। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जो स्वयं को जीत नहीं सकता वह दूसरों पर राज्य करने योग्य नहीं होता। सुधीरदत्त ने शक्ति से नहीं, बल्कि नीति और प्रेम से लोगों का दिल जीता है। यही सच्चा राजधर्म है। वीरेंद्रदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुका लिया और स्वीकार किया कि वह अभी राजा बनने योग्य नहीं था। एक नए युग की शुरुआत। कुछ महीनों बाद बलरामदत्त ने अपने सिंहासन का त्याग कर दिया और सुधीरदत्त को अमृतपुर का नया राजा बनाया। वीरेंद्रदत्त ने भी अपनी भूल स्वीकार कर ली और अपने छोटे भाई का सेनापति बनकर उसकी सहायता करने का वचन दिया। राज्य में शांति और समृद्धि का एक नया युग शुरू हुआ। बलरामदत्त ने अंतिम बार द्वारका जाकर श्री कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और कहा, हे माधव, आपकी सीख ने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का मार्ग दिखाया। श्री कृष्ण मुस्कराए और बोले, सत्य और धर्म की राह कठिन होती है, लेकिन जो इस पर चलता है वही अमर हो जाता है। इसके बाद बलरामदत्त ने राजमहल छोड़कर संन्यास ग्रहण कर लिया और वन में तपस्या करने चला गया। अमृतपुर वर्षों तक सुधीरदत्त के कुशल शासन में समृद्ध हुआ और वीरेंद्रदत्त उसकी शक्ति बनकर सदा उसके साथ रहा। अंतिम संदेश। माता पिता को अपने बच्चों में सही गुणों को पहचानना चाहिए और बिना भेदभाव के उन्हें सही राह दिखानी चाहिए। केवल बल या प्रतिभा से राजा नहीं बना जाता, बल्कि धैर्य, नीति और सही निर्णय लेने की क्षमता ही किसी को महान बनाती है। आपसे एक अनुरोध है।
अगर आपको रोचक कहानियाँ, जीवन की गहरी सीख और प्रेरणादायक विचार पसंद हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथी बनें। हर कहानी एक नया सबक, हर सबक एक नई शुरुआत। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।